नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं रोशनी। आज फिर हम झिड़ी मेले के अपडेट को लेकर आपके सामने पेश हैं। वही मेले के इतिहास को लेकर आज हम स्पेशल बातचीत करेंगे मंदिर के मुख्य पंडित जी के साथ। आप वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हैं पंडित जी के पास। हम पहुंच चुके हैं झिड़ी मंदिर। आइए बातचीत करते हैं पंडित जी के साथ, जानते हैं क्या है इतिहास बाबा चित्तों का और झिड़ी मेले। हमारे साथ झिड़ी मंदिर के पंडित जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या है मंदिर का इतिहास और बाबा चित्तों की जीवनी पे कुछ प्रकाश डालते हैं। आइए। जय भगवती, जय बाबा जी, जय माता जी जी। ये जो आपने इतिहास बाबा जितमल जी का पूछा जी, तो बाबा जितमल जी जो है ये असली जो कटरा से आगे 4 किलोमीटर मतलब रोड के किनारे इनका गांव जी, है। और ये आज से तकरीबन 650 साल पहले वहां पर पैदा हुए थे। जी, जी, इनका परिवार वहां का रहने वाला जाति से ये ब्राह्मण है। जी, और जो इनके पिताजी थे और इनके एक चाचा जी थे, 2 भाई थे वो सगे। दोनों भाइयों की एक ही घर में शादी हुई, दोनों सगी बहनें आ गई। और जब वो उनका जीवन आगे स्टार्ट हुआ तो जो इनके चाचा जी थे वो उनके घर में साल सवा साल के बाद बेटा आ गया। जी, और जो इनकी माता जी थी उनका नाम जाजा था जी, और इनकी चाची का नाम जोजा था। जी, तो वो जो जोजा थी उसके घर में मतलब साल 1.5 साल के बाद लड़का आ गया। तो इनकी माता जो जाजा थी उनके घर में बच्चा नहीं हुआ। जी, ऐसे ही साल 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद फिर उनके जो इनकी चाची थी उनके फिर लड़का हो गया। तो जी, यहाँ खाली थे ये इनकी माता जी। वो ऐसे मतलब उनके घर में 2-3 बच्चे हो गए तो फिर इनकी माता जो थी जाजा उसको भी ये हुआ कि मेरे घर में तो बच्चा नहीं हो रहा, मैं भी भगवान की शरण पकड़ूं और भगवान ही देंगे। फिर वो वहां से गाँव में जो शिव जी का मंदिर था तो फिर वो उनकी सेवा करना शुरू कर दी। रोज नित्य प्रति उन्होंने एक प्रण कर लिया कि मैं रोज मतलब शिव जी के दरबार में जाऊंगी और उनकी पूजा अर्चना करूंगा, उनसे यही मांगूंगी कि मेरे को भी बच्चा दे दो। जी, जी, तो तब फिर वो रोजाना जाना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते 2-4 साल, 6 साल, 8 साल मतलब 12 साल बीत गए। जी, 12 साल के बाद तो उनको उस मंदिर में शिव जी महाराज के दर्शन मिले और शिव जी महाराज उनको दर्शन दिए। तो शिव जी महाराज की उन्होंने पूजा अर्चना की इनकी माता जी ने। और उनको करने के बाद उनके आगे नतमस्तक हो गई बेचारी। तो उनसे प्रार्थना कर ली कि महाराज आपकी बड़ी कृपा है, मेरे को दर्शन दिए हैं। तो मैं मतलब आपके आगे मेरा ये निवेदन है कि मेरे घर में लड़का होना चाहिए। जी, तो शिव जी महाराज कहते हैं कि देवी आपके भाग्य में बच्चा है ही नहीं। आज से 4-5 जन्म आपके पीछे जो थे तब आपने किसी जानवर के 7 बच्चे मारे हैं। तो 7 जन्म आपके घर में औलाद नहीं होगी। जी, तो अभी ये आपका 5वां जन्म है, अभी 2 जन्म और भी आपको इंतजार करना पड़े। तो वो बेचारी रोने चिल्लाने लगी कि महाराज मेरे तो कर्म, मेरे से कोई गलती होगी पीछे तो, लेकिन आप सृष्टि के मालिक हैं, आप तो मेरे पर दया करो, आप कोई मेरे को बच्चा दे दो। तो वो कहते हैं बेटे कर्मों के अनुसार ही चलता है ये जीवन। तो फिर वो फिर दोबारा कर को प्रार्थना करती कि महाराज आप अपने से अपनी तरफ से मेरे को कोई एक बच्चा दो। मैंने आपके दरबार में ऐसी आशा के कर रख के आती थी और प्रार्थना करती थी। तो फिर शिव जी महाराज कहते हैं चलो मैं अपने मतलब तरफ से आपको एक बच्चा दे दूंगा। जो मेरे 9 नात होते हैं जी, तो उनमें से एक नात आपके घर में जन्म लेगा और उसका नाम बाबा जितबल रखना। तो जी, ये फिर उनके ये इनकी जो माता थी जाजा उनके घर में ये बाबा जितमल जी उनके घर में उनका प्रकट जन्म। हुए, इनका जन्म हुआ। जी, तो फिर जैसे इनका जन्म हुआ तो घर में बड़ी खुशियाँ, 16-17 साल के बाद बच्चा हुआ जी, तो जी, उन घर में बड़ी खुशी आ गई, रिश्तेदारों में बड़ी खुशी आ गई। लेकिन जो इनकी जैसे मैंने बताया कि इनके चाचा जी और चाची जी थी, उनको तब तक 7 लड़के हो चुके थे। जी, जी, इनके जन्म लेने से पहले उनके 7 लड़के थे। हम्म, वो जो परिवार था उनके मन में ये हो गया था कि अब इनके घर में तो बच्चा होगा नहीं। हाँ जी, और जो जायदाद आधी-आधी दोनों भाइयों में बटी हुई थी इनके पिताजी और चाचा जी में, तो उनको ये था कि भई ये हमारे ताया जी जो हैं इनकी भी जायदाद ताई जी की हमें आ जाएगी हम्म, और हमारे 7 बच्चे हैं
तो सातों खुशहाल रहेंगे, जी, जी। पूरी ज़मीन हमारे घर में आ जाएगी। हुँ, लेकिन जब जैसे ही ये हुआ तो उनका वो सपना टूटा, जी। तो टूटने से फिर वो घर में जो थी वो जो पहला प्यार था वो ख़त्म हो गया और वो इनसे द्वेष करने लगे, इनसे इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे वो जो चाचा जात के भाई थे। फिर बाबा जी से चलो धीरे-धीरे बुआ बाबा बाबा जी फिर धीरे-धीरे जैसे ही बड़े होते गए, तो इनके माता-पिता ने इनको पाला, तो 10-12 साल के जब हो गए, जी। तो फिर पिताजी जो थे इनके वो भी ब्राह्मण थे, पंडित थे, माता वैष्णो के दरबार में पूजा अर्चना करने जाते थे। तो ये जब बड़े हुए तो वो भी फिर इनको भी साथ में लेकर जाने लगे, क्योंकि वहाँ से जो इनका गाँव है वहाँ से 14 किलो 15 किलोमीटर जो है वो दरबार है, तो हुँ, वहाँ जाने और आने में पूरा दिन लग जाता था। हुँ, तो ये उनके पिताजी के साथ जाते, फिर ऐसे ही कई बार वो ले गए इनको, तो उन्होंने फिर इनको वहाँ की जो पूरी जानकारी दे दी माता की इनके पिताजी ने, तो फिर इनका माता के चरणों में मन लग गया जी, और फिर वो पिताजी कभी जाते, कभी नहीं जाते थे, लेकिन इन्होंने एक प्रण कर लिया कि मैं नित्य प्रति जाऊँगा। जी, फिर ये बाबा जितमल जी खुद रोज़ वहाँ पर चले जाते, तो वहाँ जाके अपने माता जी के चरणों में स्नान करते, स्नान करके वहाँ उनकी पूजा अर्चना करते और माता से यही प्रार्थना करते कि माता मेरे को आप अपने दर्शन दो, मैं आपके दर्शन चाहता हूँ। जी, तो ऐसे ही करते समय बीतता गया, समय बीता और बाबा जी ने अपनी भक्ति जो थी वो माता के चरणों में वो नित्य प्रति करते रहे। जी, तो ऐसे करते-करते पूरा जीवन उन्होंने वहाँ पर बिता दिया। जब 5 छ 5 साढ़े 5 साल जब इनकी आयु शेष बची थी, हुँ, तो या 6 साल, तो तब ये मतलब वहाँ उनको ब माता वैष्णो ने इनको दर्शन दिए फिर। जी, जी, तो जब दर्शन हुए तो इन्होंने माता की वंदना की, इनका नतमस्तक किए उनके आगे, उनकी स्तुति की। तो फिर माता ने कहा भई मैं भक्त तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, हुँ, तो आपने जो मेरे दरबार में पूरे 12 साल आप लगातार आए हो, हुँ, तो मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। आप मेरे से माँगो जो माँगना है। तो जी, बाबा जितेंद्र जी माता से प्रार्थना करते हैं कि माता मैंने जो माँगा वो तो मेरे को आपने दे दिया, मैं तो दर्शन माँग रहा था, दर्शन तो आपने मेरे को दे दिए। हुँ, तो अब मैं और इसके अलावा कुछ नहीं माँगने वाला, मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी, तो माता ने बार-बार 2-4 बार कहा पर नहीं इन्होंने कहा नहीं मेरे को किसी ज़रूरत नहीं। फिर माताजी कहती हैं कि मैं अभी आपको दर्शन दिए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको कोई आशीर्वाद दे के जाऊँ, ऐसे ना जाऊँ। जी, जी, तो इसलिए आप मेरे से माँगो जो आप माँगना चाहते हो, ले लो मेरे से जो भी माँगना। तो बाबा जी कहते हैं फिर माता मैं तो यही माँगता हूँ कि मेरे को रोज़ आपके दर्शन हों। तो जी, फिर उस बात में माता जी कहती है ये तो बड़ी मुश्किल बात मेरे पे बना मेरे को बता दी तो आपने। अ, लेकिन माता ने कहा चलो मैंने आपसे वादा किया कि जो माँगोगे मैं दे दूँगी। हुँ, तो अब मैं आपके घर में मतलब आपकी पुत्री बन के रहूँगी। लोगों को सबको पता होगा कि मैं आपकी पुत्री हूँ, लेकिन आपको पता होगा मैं माता वैष्णो हूँ। आप जी, मेरे रोज़ दर्शन करना, मेरी सेवा करना, पूजा करना। लेकिन उसमें ये है कि जो आपकी पत्नी है, वो उसका जिस दिन मैं आऊँगी उसका मतलब शरीर वो छोड़ देगी हाँ, और आपने मेरे को जो घर में गाय रखी है, उसके दूध से मेरे को आपने पालना है। जी, और 5 साल तक मैं आपके साथ रहूँगी कि आपकी जो एज अभी बाकी बची है वो 5 साल है, हुँ, तो 5 साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा आपको और छोड़ेंगे और आपके साथ ही मैं भी अपना शरीर छोड़ दूँ तब। तो फिर वो माता उनके घर में आ गईं, तो आगे तो फिर बाबा जी को उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अब आपने दरबार में नहीं आना, जब मैं आ जाऊँगी आपके घर में, फिर आप मेरी वहाँ ही पूजा अर्चना करें। तो माता ने मतलब उनको ये आशीर्वाद दे दिया। तो जी, फिर बाबा जी कहते हैं माता मैं तो आपकी वो जो बाल गंगा उसमें स्नान भी करने जाता था, तो हुँ, वो भी मैं कैसे करूँगा? फिर उन्होंने कहा नहीं जाओ आपके गाँव में जो बाल गंगा जो जल है, हुँ, वो आपके गाँव में आ जाएगा, वहाँ उसमें शांत होता है। आज भी वो जो जल है, वहाँ वो कटरा में वो आता है जी, और उसमें लोग स्नान करते हैं। जी, तो ऐसे फिर वो जो माताजी जब उनके घर में आ गई तो ऐसे वो उन्होंने भी अपनी उसको माता की पूजा अर्चना और उनके दर्शन करना शुरू कर दिए हुँ, और वो जो लोग थे मोहल्ले वाले उनको भी सबको मतलब उस बच्ची से बड़ा प्यार था। जी, लेकिन जो उनकी जो बाबा जी की जो चाची थी
या इनको चाचा जी या इनके वो चाचा जात भाई थे, जी वो इनसे सिर्फ द्वेष करते थे, बाकी सारा गाँव इनसे बड़ा प्यार करता था। जी तो वो उन्होंने फिर मतलब देश में यही सोचा कि भाई इन्होंने जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो हमने आनी थी, नहीं आ रही है। तो वो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला घर में। तो घर में सिलसिला चलता रहा ऐसे तनाव का। जी तो फिर 4 साल के बाद उन्होंने माता जो बुआ दादी थी इसको और बाबा जी को बर्दाश्त नहीं किया। जी तो फिर जो इनकी चाची थी बाबा जितनी जी की जोजा, उसने अपने बच्चों को कहा भाई मेरे को इसने डैन बना दिया है, तो मैं अब मर जाऊंगी, मैं यहाँ जिंदा नहीं रहूंगी। मैंने आप 7 लड़कों को जन्म दिया और 7 को जन्म देने के बाद मैं अभी भी डैन कहला रही हूँ, वो अकेला मेरे को बदनाम कर रहा है हाँ बाबा जितमल। तो फिर उन्होंने उनके लड़कों ने कहा भाई माता कोई बात नहीं, हम इसको खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने प्लानिंग बना ली भाई बाबा जी को मार दो। फिर तब वो जो बाबा जी की गाय थी वो जी पहाड़ पे चरने जाती थी, पूरे गांव के पशु जाते थे, जी जी उसको भी साथ में भेजते थे वो चरने के लिए। पुराना जमाने में यही रस्म होती थी कि जी तो फिर वो जब वहां गई तो उन्होंने वो गाय वहां बांध ली जी और बांध के तो उसको तो 4 भाई वहां छुप गए और वो उनको मतलब प्लांट कर दिया उन्होंने किसी आदमी को, भाई जब ये शाम को ढूंढेंगे तो आप इसको बता देना कि गाय जो है वो पहाड़ पर बंधी हुई है। जी तो जब शाम को हुई तो जब गाय नहीं आई बाबा चितमल जी के घर में तो उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद पता चला कि नहीं गाय तो आपकी पहाड़ पर बंधी हुई है। उन्होंने कहा किसने बांधी मेरी गाय? तो फिर गाय को लेने के लिए वहां जाते हैं। शाम का वक्त हो रहा था, अंधेरा। जी तो उन्होंने वहां उनको बाबा जितमल जी को वो 4 भाई जो छुपे थे उनको पकड़ लिया, पकड़ के तो उनको पहाड़ से नीचे गिरा दिया और जी अपनी तरफ से उन्होंने उनको मार दिया। लेकिन बाबा जी तो बड़े शक्ति वाले थे, जी उनको तो कुछ नहीं हुआ। और फिर वो चल के अपने घर में आ गए। जी घर में आके तो उनको यही मन में चिंता सता रही थी या भाई अब ये इनको तो मिलना ही था सब कुछ, अब ये उतावले हो गए हैं। हाँ तो फिर 2-4-5 दिन के बाद बाबा जी ने अपने जो गाँव के मुखिया लोग थे तो उनको 5-6 को बुला लिया और अपने भाइयों को भी बुला लिया। तो फिर उनके सामने उन्होंने मौजूदों के सामने क्या दिया कि भाई आज से जो मेरी जमीन है, जो मेरा मकान है, जो मेरी जायदाद है, जी वो सारी मेरे भाई जो है वो मैं उनको देता हूँ और ये मेरे भाई आपस में जो भी जैसे करना कर लें और मैं इस गाँव में अब नहीं रहूँगा। जी फिर बाबा जी ने मतलब वहां से गाँव छोड़ा और अपनी पुत्री बुआ दाची को भी साथ में लिया। अपने जो 2 बैल थे हल चलाने के लिए रखे थे किसानी के लिए, उनको भी साथ में लिया। तो साथ में लेके तो हल पंजाली साथ में ली। वहां से चल के फिर ये मंदिर के पीछे आधे किलोमीटर पे इनका मित्र रहता था बाबा जितमल जी का, जिसका नाम रुल्लो लोहार था। वो फिर उसके पास आगे यहाँ आके उन्होंने घास को उसकी झोंपड़ी बना ली छोटी सी और बाप बेटी उसमें रहने लगी। अब बाबा जी को ये चिंता थी कि भाई अब मैंने जो और अपनी रोटी कमाने के लिए भी कुछ उद्यम करना चाहिए कि किसी से तो मांग के मैं नहीं अपना टाइम पास करूंगा। जी तो फिर वो राजा से जम्मू के राजा से उनके पास गए और वहां से उन्होंने अपनी अर्ज रखी कि मेरे को जमीन हल चलाने के लिए दो। तो फिर उनको वे जमीन ये बाबा के तालाब में जो था वो राजा जी के जो जागीरदार थे उन्होंने आकर उनको जगह दे दी और उनका ये जंगल को उखाड़ो, जंगल जितना चाहिए आपको जमीन बना लो जंगल से। फिर बाबा जी ने उससे जंगल को उखाड़ा, उखाड़ के तो जितनी जरूरत थी इतनी उन्होंने वो जो गंदम थी वहां लगाई और जैसे ही वो गंदम तैयार हुई तो उस गंदम को काट कूट के तो उन्होंने फिर उसका ढेर कर दिया, दानों का ढेर करके। जी तो फिर उनको जो राजा के जागीरदार थे उनके साथ हुआ था कि भाई 75% जो है वो आपको टेलर को मिलेगा और 25% जो है वो सरकार के जो कर्मचारी है वो ले जाएंगे सरकार के खजाने में। जी तो जब वो जमीन में फसल तैयार हो गई तो बाबा जी ने उसको काट कूट के तैयार किया। तैयार करके तो फिर उनको न्योता भेजा भाई आप आके ले जाओ। तो वो जब लेने आए तो फिर वो कहने लगे बाबा जी को कि आपको
हम थोड़ी सी मतलब दे देंगे जितना आपको बाप बेटी को खर्चा चाहिए, जी बाकी वाला हम ले जाएंगे, हमें जो गल्ला हमें ज्यादा जरूरत है। जी तो बाबा जी कहते भाई ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि बाबा जी को पहले ही लोगों ने बताया था जो आपसे ये वायदा किए, ये हमसे भी यही वायदा है, हाँ तो लेकिन हमें ये कुछ नहीं देते, हम हमारे साथ बड़ा अत्याचार होता है। जी तो आप यहाँ कहाँ फंस गए हो, आप ये काम जिम्मेदारी का यहाँ मत करो। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, जब समय आएगा देख लेंगे। बाबा जी उस किसानों के खिलाफ जो जुल्म होता उसको मिटाने के लिए तो आए थे, लोगों की मदद करने के लिए। फिर वो जब वो आए, उनको बोला कि भाई दाने ले जाओ कर्मचारियों को, तो वो जब आए तो वो फिर बाबा जी को 75% की बजाय वो थोड़े से देने लगे, बाप बेटी का खर्चा, बाकी बड़ों ने कहा हम ले जाएंगे। बाबा जी ने माने, वो कहते जो बात की है उतना हम लेंगे, उतना ही हम आपको देंगे। तो उसके ऊपर झगड़ा खड़ा हो गया, फिर वो ना माने कि जो कर्मचारी थे उन्होंने जबरदस्ती बनना शुरू कर दिया। फिर बाबा जी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये अकेले थे, ये उनके साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते थे। फिर इन्होंने मतलब उनको कहा भाई मैं इस दाने का जो ढेर है, बोल है, इसके ऊपर अपनी जान दे दूंगा अगर आपने ये जबरदस्ती करेंगे तो। जी तो उन्होंने समझा ऐसे ये हमें डरा रहे हैं, ये करेंगे नहीं ऐसा। तो फिर जी बाबा जी ने दानों के ऊपर खड़े होके जी लास्ट में फिर उन्होंने उस जागीरदार को कहा, वीर सिंह मेहता को, कि भाई अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो फिर काम उल्टा हो जाएगा। जी तो वो उन्हें समझा ऐसे ही डरा रहा है, कुछ नहीं करेगा। बाबा जी ने फिर अपने शरीर को जो इनके पास किरच हाँ थी या कटारा था, जी तो उसको मारा, तो अपना शरीर वहां छोड़ दिया। जी और वो जो दाने थे उनके ऊपर वो बाबा जी का खून लग गया, और उनकी लोथ भी उसी दाने के ऊपर बाबा जी की पड़ गई। जी तो इस तरह बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और अपना जीवन त्याग दिया, वहां पर बलिदान कर दिया किसानों के खातिर। क्योंकि किसानों का जो उनको पता था कि किसानों के साथ अत्याचार होता, तो उस अत्याचार के खिलाफ बाबा जितमल जी खड़े हुए, और वो राजा के खिलाफ खड़े होके जाओ जागीरदार के खिलाफ, तो उस अत्याचार को उन्होंने अपनी जान दे के रोका। तो उसके बाद ये फिर जो था वो जिम्मेदारों के साथ जो अत्याचार होता था, उसके बाद वो बंद हो गया। जी तो बाबा जी की फिर जो वहाँ शरीर छोड़ने से जो जो कर्मचारी जितने भी आए थे, जागीरदार आया था, उनके उनको एकदम उनके शरीर में ऐसे हो गया जैसे उनके शरीर में आग लगी है, या उनको बड़ी परेशानी होगी शारीरिक सबको। तो फिर उन्होंने बगल में ही जो गाँव था वहाँ से पंडित के पास गए, उससे पूछा भाई हम क्या करें, हमें तो हमारा शरीर जल रहे है, प्रत्यक्ष में तो हमें कुछ नहीं, आपको किसी को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें अंदर से बहुत तकलीफ है इसकी। जी तो फिर उन्होंने बताया कि इनकी जो बाबा जी जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उनकी जो लाश है उसको किसी दरख्त के तने में बंद कर दो। तो जी फिर वो बाबा जितमल जी के लाश को तने में बंद करने के लिए वो कोई वृक्ष ढूंढ रहे थे, वहां जी इतना वृक्ष नहीं मिला, पर वो ये जो झिड़ी वाला है, ये भी बहुत बड़ा जंगल था। तो फिर वो यहाँ उनको पता चला कि वहां पर सिंबल का दरख्त है, तो जी फिर वहां से ला के शाम को यहाँ सिंबल के दरख्त में जो जहाँ था झिड़ी में, उसके अंदर बंद किया, उसको उससे ढकना लगा दिया। क्योंकि पंडित ने कहा था कि इससे कि शरीर को हवा नहीं लगेगी ना, बंद होगी, तो फिर ये आपको प्रकोप कम होगा। तो उन्होंने करके वो चले गए। तो फिर शाम जब हुई तो जो बेटी थी बाबा जी की, जो यहाँ झोंपड़ी में रहती थी, जी उसको भी पता चला कि पिता नहीं मेरे आए, मेरे बापू नहीं आया। तो वो मोहल्ले वाले से कहती कि मैं बापू के पास जाना चाहती हूँ, वो आए नहीं है आज, उनका जी पता करो। तो वो भी फिर उनके साथ जो मोहल्ले वाले वो तैयार हो जाते हैं, उनको बुआ दादी के साथ, और वहाँ वो तालाब बाबा जी के यहाँ से चल के पंजोड़ से जी वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाके तो पता चलता है कि बाबा जी ने तो शरीर छोड़ दिया, जी और वहां पर उनको लाश भी नहीं उनकी मिली। तो फिर अगल बगल में पूछते हैं, अगर कोई जो भी मिला होगा, तो कर्मचारियों के डर से लोग उस वक्त उनके खिलाफ बात नहीं खोलते हैं। जी तो फिर बुआ दादी को ये होता है कि भाई अब मैं कैसे पता लूं। फिर उन्होंने उसको वहां से वो जो पिताजी ने दाने कमाए थे ना, उनमें से थोड़े दाने उठाए और उनको बोला भाई मेरा बापू जो है जहाँ इन बैरियों ने उसको छुपाया है, या कहीं जो भी कुछ किया लाश को, वो वहां पर ले चले। फिर वो दाने उनके आगे के चल पड़े, वो बुआ दादी पीछे पीछे, और जो जी साजिक थे बुआ दादी के साथ,
वो भी साथ में चल पड़े। जी तो फिर यहाँ ये झिरी जो है बहुत बड़ा जंगल था, यहाँ पर वो सिम्बल के दरख्त में बंद किए गए थे बाबा जितमल जी को। जी तो फिर वो आने के जब यहाँ वो दाने आके उस दरख्त के साथ टकराए और फिर वो उन्होंने जब देखा उसको ढकना लगा था, तो ढकना उखाड़ा और उखाड़ के तो बाबा जी की लोथ जो थी वो बाहर निकाल ली। जी बाहर निकाल के फिर उनकी वो चिता बना के तो उसको उनका बाबा जी का संस्कार किया। जी जब वो जो अग्नि थी चिता की वो जब खूब भड़की जी तो फिर वो जो बुआ जाती थी 5 साल की, जी वो उसने देखा कि अब ये काफ़ी ज़ोरों-शोर से अग्नि है, तो एकदम दौड़ के उसमें बढ़ गई और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाप-बेटी की एक ही चिता हो गई, लोगों के सामने-सामने देखते-देखते दोनों मट्टी बन गए। जी तो उसके बाद फिर ये शांति हो गई, जी लोग अपने-अपने घरों में चले गए। तो लेकिन उसके बाद फिर बाबा जी प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखाई देने लगे। जी वो तो फिर बाबा जी के 2-3 साल के बाद वो यहाँ से एक सुधु-बुधु सियालकोट से चलते थे 2 भाई, वो खत्री थे जाति के, आनंद जाति के। वो जी यहाँ गाँव में इधर-उधर घूम के तो वो अपना सामान थोड़ा बहुत लेते थे, वो गाँव में घूम के तो अपनी गुज़र करते थे। तो यहाँ जंगल में गुज़र रहे थे, यहाँ से बीच में कोई रास्ता था, तो गुज़रे तो बाबा जी ने उनको दर्शन दे दिए। जी 2 भाइयों को। जी तो जिया तो उन्होंने नहीं पहचाना, तो फिर वो बाबा जी उनको कहते हैं, "भई मेरा मंदिर बनाओ।" वो कहते हैं, "हम तो बड़े गरीब हैं महाराज।" तो बाबा जी ने कहा, "मैं वो बाबा जितमल बुआ जाती हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा था।" हाँ तो फिर उनको पता चलता, कहते हैं, "हाँ, हमारे वो तो हमने सुना है।" हुँ, तो फिर वो बाबा जी ने कहा, "जाओ रात को सो जाओ जाके, आप गरीब हो कोई बात नहीं, तो जाओ सो जाओ और जो सपना में आपको जगह दिखाई देगी रात को, हुँ, उस जगह को आप दोनों भाई उखाड़ लेना और जो वहाँ से धन मिलेगा या जो भी कुछ मिलेगा, जी उसमें से मेरा मंदिर बना देना और बाकी वाला सारा आप अपने पास रखना।" जी जी तो फिर रात को जब वो दोनों भाई गए तो उनको वही सपना आया, जी तो उसमें दिखाया गया कि वो जो उनके घर में जहाँ पानी गिरता था परनाले का, तो वो उस के नीचे उनको धन का संकेत दिया गया। फिर वो दोनों भाइयों ने 2-3 दिन के अंदर ही रात को उसको उखाड़ लिया, जी उखाड़ के तो वहाँ से उनको धन मिल गया। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि भई ये तो जो धन हमें मिला है, हुँ, ये तो हमारी धरती के अंदर ही है और उन्होंने तो सिर्फ़ हमको बताया, ये हो सकता है हमारे कोई पुराने बुजुर्ग जो होंगे उन्होंने दबा के रखा है, जी तो ये तो हमारा ही धन है। हुँ, फिर वो अपने ही मकान वग़ैरह अपनी डेवलपमेंट करना शुरू कर दी उन्होंने। उस पैसे में से बेच-बट के जो भी जैसे भी करना था, तो जी उसको मतलब उन्होंने अपने घर अपनी तरक्की की। तो बाद में वो पैसा जो था दोनों भाइयों ने बाँट भी लिया। हुँ, तो फिर जब वो हो गया तो फिर बाबा जी का मंदिर नहीं बनाया, तो फिर बाबा जी ने उनको जैसे आज भी आप देखते हैं कि कितने लोग वो सिर मारते हैं चंगी या करते हैं। हाँ, चंकी जी, करते हैं, जो उनको बाबा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनको तकलीफ़ होती है लोगों को। जी, तो फिर वो उनको तकलीफ़ हो गई उन दोनों भाइयों को, सुद्दू-बुद्दू को, तो फिर वो रोटी ना खा सके। जी, तो फिर उन्होंने किसी से पूछा, भई हमें तो अब रोटी खाना नसीब नहीं हो रही है, हुँ, हम जब भी वो खाते हैं तो हमें लूड़े नज़र आते हैं, कीड़े नज़र आते हैं जी, रोटी में, बाकी के घर वाले सब खाते हैं उनको कुछ नहीं होता, लेकिन हमें दोनों भाइयों को जी, ऐसा होता है। तो फिर वो किसी सयाने के पास गए, उसने कहा, भई ये जो आपको पैसा मिला है देवता का, वो जी, आप खा गए हो, उसका जो उसने आपसे कहा था पैसा लगाने के लिए वो आपने लगाया नहीं है। जी, तो इसलिए वो आपके ऊपर वो बाबा जितमल जी जो हैं वो नाराज़ हैं आपके ऊपर, तो जी, आप उनका जो भी उनके साथ आपने वायदा किया था वो पूरा करो। फिर वो दोनों भाई जो थे उन्होंने पैसा बाँटा था, दोनों ने फिर ये एक मंदिर ये बनाया, एक मंदिर वो, नहीं तो बाप-बेटी 5 साल की बेटी और बाप तो एक ही इकट्ठा ही मंदिर बनना था, जी, लेकिन वो मजबूरी में 2 बनाए गए। जी, अब इस मंदिर के अंदर भी आप देखेंगे जो प्राचीन मोरे हैं, जी, तो वो बाप-बेटी का है जी, और उधर भी बाप-बेटी के हैं। तो इस ऐसे थोड़ा बाप और बेटी के इकट्ठे मोरे हैं, लेकिन इसमें जब भी इनको प्रतिष्ठा की गई तो यहाँ सेंटर में एक बाबा जीतमल जी का मोरा एक रख दिया और उधर बुआ जी का रख दिया। जी, अब इसको लोग बाबा जी का, या हम भी यही कहते हैं, ये बाबा जी का मंदिर है, वो बुआ जी का मंदिर है। तो ये
फिर उसके बाद ये मंदिर बन गए, तो जो किसान थे जिनके लिए बाबा जी ने आवाज़ उठाई थी, जी। वो उस वक़्त ही किसान जो इनकी चिता में के टाइम में भी लोग इनके साथ उमड़ के तो आ गए यहाँ पर, जी। क्योंकि उनको पता था ये हमारे लिए बाबा जितमल जी ने जान दी है, हमारे साथ जो जुल्म होता था हम इनको बोलते थे, तो कहते थे कि भई जब समय आएगा तो मैं इसके लिए करूँगा कुछ। तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो उस अत्याचार को बंद हो गया उसके बाद। तो फिर वो जो किसान लोग थे उस ज़माने से, वो सब इनको मानने लगे, क्योंकि वो सारा जो जुल्म था बंद हो गया। तो जी। किसान इनको अपना देवता मानते थे, अपना मतलब रक्षक मानते थे, और मंदिर बनने के बाद फिर लोग इनको पूजते थे और जी। इनकी सेवा करना और यहाँ मन्नतें करनी और यहाँ पर जो जुड़ता था वो चढ़ा के। जी। और आज वो लगातार उस 650 साल से लेके आज तक वो लोग, उन लोगों के जो परिवार उस वक़्त किसान थे, वो परिवार आज भी लगातार आते हैं और उनके वंश के जहाँ-जहाँ भी वो लोग फैले हैं, वो सब यहाँ इनके आके मन्नत करते हैं और अपने यहाँ इनके आके दर्शन करते हैं और अपने मन को उनको शांति मिलती है। और ये बाबा जितमल जी भी सब लोगों को पूरा आशीर्वाद देते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जी। सबकी गोद झोलियाँ भरते हैं, और ये बड़ी सच्ची जगह है बाबा जितन बुआ जाति की। तो बड़ी बित मतलब जो बाकी स्टेट से हैं, वहाँ से भी लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। जी। और पुराने ज़माने में भी हमने अपनी उम्र में भी देखा, जब हम छोटे थे, तो लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ आके इनको नतमस्तक होते हैं और जी। यहाँ अपना आके तो इनको अपना देवता मानते हैं बाबा जितन बुआ जाति को। जी। तो आके तो अपनी मतलब यहाँ से झोलियाँ भर के चले पंडित जाते जी, हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो उस समय की ये धान थी, जिसने वो कनक खाई है, गेहूँ खाया है, तो जैसे चिड़िया को कौवे हों, उन्हें भी देखा जाता है कई बार, वो भी चौकी कर रहे होते हैं। हाँ, वो है तो ना, ये वही वही हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो जी, भी जिन-जिन पशुओं ने, जिन-जिन जानवरों ने जी, या किसी जहाँ भी वो आगे कणक गई, उसके बाद समाने पर जब वो दोबारा कणक जी। बनी और उसकी यहाँ जब वो खाई जिन रूहों ने, जी, वो आज भी उसी उनमें जो वो बाबा जितमल जी का प्रवेश है और वो अपना सिर हिलाते हैं जी, और बाबा जी का दिन को मनाते हैं। ये वो तब से वो लगातार परंपरा चल रही है उन परिवारों में, उन खानदानों में, जी, जिनको उस वक़्त बाबा जी की कण खाने के बाद पकड़ी थी। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है कि बाप अगर चला जाता है तो उसके बाद उसको बेटे को बेटे या उसकी नूंह को जी, या किसी और को पकड़ हो जाती है। तो जब वो शरीर छोड़ता है उसके बाद वो नेक्स्ट को हो जाती है। नेक्स्ट पीढ़ी वो नेक्स्ट पीढ़ी को हो जाती है। ऐसे वो लगातार उस घर में जब आ जाती तो वो लगातार चलता रहता है। जी, वो इससे छूटते नहीं हैं। जी, हाँ जी। जी। तो जय बुआ जी, जय जय बाबा। माता दी, जय माता दी। तो ये हमने बात की झिड़ी के पंडित जी से, आपने जाना कि क्या है इतिहास मंदिर का, बाबा जीतों का। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम झिड़ी मेले से लेकर आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले अभी हमने बात की पंडित जी से, अभी हम पंजाब केसरी के माध्यम से आपको मंदिर के अंदर बाबा जीतो बुआ कौड़ी के दर्शन करवाते हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। वीडियो में जय बुआ बाबा, जय बुआ कौड़ी लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।